कयौ मुखागर मूलसन मम संदेश उदार। सीता देहु मिलौ नत आवा काल तुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को दे करके उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। बस इतना ही उनको समझा देना। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेस दशानन पूछी बाता, कहा सिन सुकयापन कुशलाता। पुण्य कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई यति नेरी। दशमुख रावण ने हंस कर के बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करतराज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीटय भागी। पुण्य कहूँ भालु की सकट काई, कठिन काल प्रेरित चले आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बांदरों के साथ में वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बांदरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसन कहे बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासयति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार करके खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भाई बेट के फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर रामा। श्रवण सुजस सुनि मोर, कैसे रिपुदल तेज बल। बहुत चकित चित तोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा श्रेय सुन करके ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़ करके मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर के मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटहि लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर के बांदरों ने हमें बांध करके बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछौ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भाल कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी
वर्णन नहीं की जा सकती है। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जय पुरत यो अत्यु सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बांदरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल और वे बड़े विशाल हैं। दिव्य मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलराशि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।